नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं गाजीपुर ज़िले के एक गांव में आया हूं। यहां पे एक ऐसा दुष्कर्म किया गया है, एक पापी ने ऐसा एक बछड़े के साथ किया है कि अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसका परिणाम एक दिन भुगतना होगा। भगवान देखता है सब कुछ। सभी लोग जानते हैं कि हम गलत करते हैं तो उसका नतीजा गलत होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है जानबूझकर गलती करते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं आप लोग, एक बछड़ा है। ये इधर हम सिवान में है और इसका चारा तो सिवान में ही है, दाना जो कि फसल है और घास सब कुछ है, लेकिन किसी ने इसका अगला दोनों पैर मार कर तोड़ दिया है। आप देख रहे हैं ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, और तोड़ा तो था लेकिन उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया वो हम सारी बातें जानेंगे। जब ये बछड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ था अकेले बिना खाए पिए, तो ये जो लड़की देख रहे हैं आप लोग सामने खिला रही है, उसको रोटी वोटी खिला रही है। ये आज कई दिन 4 दिन से जो है यहाँ पे सेवा इसकी कर रही है। तो ये बता रही थी कि किस हालत में था। हम उन्हीं से जानेंगे कि ये कैसे यहाँ पे थे और किस तरह से इनकी नज़र पड़ी, और फिर जो है 3-4 दिन से इसकी सेवा कर रही हैं। हम डॉक्टर साहब से भी संपर्क किए हैं, बात किए हैं। वो बोले हैं कि सिवान से इसको उठाकर रोड के किनारे किया जाए ताकि डॉक्टर साहब पहुँच सके और वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अगर यह सिवान में रहेगा तो हो सकता है जानवर जो कुत्ता हैं, सियार हैं, बिलार हैं, तो इसको जो है नोच कर चोट पहुंचा सकते हैं या इसको मार सकते हैं। तो हम लोग इसको उठाकर थोड़ा सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। लेकिन किस तरह से यह पापी पाप किया है, देखिए। ये गौ माता हैं या फिर जो भी हैं, तो इनको इस तरह से जानवर को मारना नहीं चाहिए। जानवर का भोजन घास है, गेहूँ, दाना, चावल, चरी, जो भी फसल लगाई गई खेतों में उसका वही भोजन है। तो ये अपने भोजन को खाने के लिए जाएगा ही। तो ये जानवर है, इसको पता नहीं है तो मारना नहीं चाहिए। इसको आप थोड़ा सा हाँक देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको जो है पैर मार के तोड़ देते हैं और उसके परिणाम जो है उसको एक दिन भुगतना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले आप देखी थी क्या यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। किस हालत में, कैसे, क्या क्या आप शुरुआती में कैसे इससे मिली, बताइए तो। शुरुआत में मम्मी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे ना वहाँ पे बछड़े का ना मार के पैर तोड़ दिए और मुंह बोरी से बांध दिए हैं। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद आई तो मैं उसको देखी ना, तो फिर खाना वाना ला के दी, पानी वानी दिए। हम दोनों आए और फिर इसको जब से मतलब आज 5वां दिन है इसका, तो 5 दिन से ये ऐसे ही धूप में ऐसे ही जल रहा है। और हम लोग रोज सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इसे आकर खाना पानी पिला रहे हैं। यानी कि इसका मुंडी भी जो है बोरे में पैक कर दिया? हाँ, बोरी में इसका बंद था। बोरी में मुंह बांध दिए थे और हाथ भी बांध दिए थे इसका। देख लीजिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इसके साथ घिनौनी हरकत किए हैं लोग। अर्थात सबसे पहले अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि सबसे पहले इसको पकड़े होंगे और इसके बाद इसका दोनों पैर डंडे से मार के तोड़ दिए होंगे। और उतना ही नहीं, इसका हाथ पांव दोनों बांध के रस्सी से और इस बोरे से इसका मुंडी जो है उस बोरे में पैक करके बांध के और इसी सिवान में लाके इस परती पे फेंक दिए हैं लोग। अब बताइए, उसके साथ मारे पीटे लेकिन बांध के इस तरह छोड़ दिए कि ये तड़पता रहे। कितनी दर्द हो रहा होगा उस समय इसको। सभी लोग फसल बोए हैं, सभी लोग का घर द्वार है, सभी लोगों का जो है यह जानवर नुकसान करते हैं। तो मारने से क्या वह नुकसान वापस आ जाएगा? बहुत लोगों को बुरा लगता होगा कि हम जो है एक बछड़े का, एक गाय का पक्ष ले रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे, तकलीफ होता होगा कि हमारा फसल नुकसान करता है तो हम उसको मारे नहीं, क्या करें हम? भाई, आप मारने से आपका फसल तो बचेगा नहीं। आप फसल की निगरानी करिए, उसके हाँकिए। लेकिन ये देखिए कि गलती किसकी है। आपने बछड़े को छोड़ा। आप अगर इस बछड़े को बांध कर खिलाते, ये आप ही लोग ने छोड़ रहे हैं। अगर इस बछड़े को बांध के खिलाते तो इस बछड़े का खाना कितना होगा? ये 3 महीने की जो आपकी फसल है, 3 महीने में बहुत खाएगा, 2 बक्कू भूसा खाएगा। लेकिन छोड़ देंगे तो कितना नुकसान करेगा। तो यानी गलती सब कुछ आप लोगों की है। आप माने या ना माने, आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन गलती आप लोग की है। आप इसको छोड़ते नहीं तो ये मजबूर नहीं होता दूसरों का डंडा खाने के लिए। और जो मारने वाले हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जानवरों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। आज इसके साथ व्यवहार किए हैं, कल उसके साथ भी होगा, यह हम दावा के साथ कर रहे हैं। भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। डरना चाहिए सभी लोगों को। क्या कहेंगे आप?
उसकी माँ सबको दूध पिलाती है, और जब बछड़ा होता है तो छोड़ देते हैं। अगर उसको पाल कर रखते, बड़ा करते, तो एक दिन वो भी बिकता है। ये थोड़ा है कि जब हल नहीं चलता है तो बिकता नहीं, वो भी बिकता है, लेकिन सब लोग छोड़ते नहीं तभी बिकता। वैसे ऐसे मारने से, छोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जी। अभी इसको मार के इसका पैर तोड़े हैं, ये किस हद तक गलत किए हैं वो लोग? अरे बहुत काफ़ी गलत किए हैं। पैर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मान लो कोई फसल नुकसान करता है तो उसको भगा दो। पैर तोड़ने से फ़ायदा क्या है? इसका पाप लगेगा, बहुत पाप लगे, बहुत काफ़ी पाप लगेगा। लोगों को दिखता नहीं है। देखने में तो ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन पाप बहुत भारी लगेगा। जी। आप क्या कहेंगे? इसके साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ है। हाँ, हम तो यही कहें कि जो जीव पाला जाता है उसको वो फायदे के लिए पाला जाता है, छोड़ने के लिए नहीं। अगर ये रहेगा, मान लो कि वंशज ही खत्म हो जाए तो हमारा गोवंश ही खत्म हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा? ये शरीर इंसान का है, कम से कम जो रखते इसको दूध दही देता है, गोबर देता है, ईंधन देता है, सब कुछ देता है। लेकिन जब इसका वंश ही नाश हो जाएगा तो फिर तो गोवंश नाश हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारा फसल नुकसान हुआ। बहुत से ऐसे लोग होंगे, उनको चिढ़ रहे होंगे कि एक बछड़ा का पक्ष ले रहे हैं लोग। नहीं, बछड़ा का पक्ष हम नहीं ले रहे हैं, एक मानवता के कारण है। जी। क्योंकि एक ही आदमी का तो खेत नहीं है, तो पूरा समान है, तो क्या सारा यही चल रहा है और भी चल रहे हैं? तो उसको मारने से क्या नहीं मिला उनको? कितना उनका बचत हो गया? किसी का भी हो, हम ये कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए बेरहमी से किसी बोलता, मतलब जो पशु बोल नहीं रहा, जो कुछ कही नहीं रहा, अब उसको कितना दर्द हो रहा है बताओ। उसका भोजन है तो जाएगा। भोजन है, जब आप इसको छोड़े हैं तो किसके यहाँ जाएगा? वो आपके यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि गांव में अगर ये जाता है तो गांव से लोग डंडा मार के भगाते हैं। दरवाजे पे किसी के अगर जाके बैठ जाता है वहां से मार के भगाते हैं। सिवान में जाता है वहां से मार के भगाते हैं। तो आखिर में जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? पशु है अपना। आप लोग अगर इसको छोड़ेंगे नहीं तो ये फिर सुख से रहता। लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं तो इसको तो कहीं तो स्थान चाहिए। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गौशाला चाहिए। ये बताइए, इसका पैर मार के तोड़ दिए हैं लोग, ये सही किए या गलत किए? नहीं, गलत किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, दो एक डंडा मार के बहुत करो तो मारना नहीं चाहिए कि न पैर तोड़ दे, चले ही लगना रहे। इसका तो भोजन वही फसल, ये भोजन है, घास भोजन है, तो वह तो जाएगा ही। हाँ, उसमें तो खाने वाला है। तो का पजरवा मारे ना जाके खा सकला, खा कर जा। लेकिन तो हमन का ना मारते हैं, जब मारे वाला बगल से आके मार के चल जाते हैं। अब बांध देते बार हो जाए के रोज अगर पैर छोड़ाला मुँह बांधे ला डेली। देख लीजिए, मतलब पहला दिन तो इसका मुंह हाथ पैर बांध के यहाँ पे छोड़े हैं, लेकिन ये लोग सेवा करते हैं यहाँ पे आके। लेकिन रात में फिर से इसको जो है बांध देते हैं और सुबह में फिर आके ये लोग छोड़ते हैं। कितना गलत, कितना अन्याय। अब उस पापी को शर्म आना चाहिए, उस पापी को डूब मरना चाहिए। और भगवान सब कुछ देख रहा है, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। लेकिन आज हम लोग इसको उठा के सुरक्षित जगह पे लेकर जाएंगे। और हम डॉक्टर साहब से बात भी किए हैं, क्षेत्रीय डॉक्टर से बात किए हैं, वो आएंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि अब इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे जिस हालत में पड़ा हुआ है, जब वो आके डेली यहाँ पे इसको फिर से बांध दे रहे हैं, तो हो सकता है कल किसी दिन इसको भाला मार दें। तो इसका जान बचाना जरूरी है। और अगर हमारे सेवा से एक पशु का, चाहे किसी जीव का जान बच जाता है, तो हम समझेंगे, अपने आप को बहुत गर्व महसूस करेंगे। तो इसको हम लोग उठा कर ले चलेंगे सुरक्षित जगह पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।